हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत। सबका सॉल्यूशन है डाउटनेट। बच्चों, आपका किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फ़ोटो लेना है, उसको क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य किसी बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6 टू 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवाल के जवाब मिलेंगे डाउटनेट पर। साथ ही अब डाउटनेट पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। केवल लिखना है, अभाज्य के रूप में लिखना है। अभी ये सभी संख्या भाज्य संख्या है, इनको क्या करना है, आपको अभाज्य के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले आपकी संख्या है 140। हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके टुकड़े करेंगे, इधर ही कर देना है आपको। तो इसमें 2 का भाग देंगे 70 बार, फिर 2 का भाग 2 35, फिर 5 का भाग 7 बार, फिर 7 का भाग 1। तो हमें क्या मिला है, 140 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है, 2 बार है, 5 एक बार और 7 भी एक बार। तो आपको इसको इस टाइप से भी आप लिख सकते हो। अब आते हैं हम अगला पॉइंट, सेकंड। ये दे रखा है आपके 156 दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, अभी 156 के लिए यहाँ पर टुकड़े करेंगे। आप चाहो तो वहीं पर दिखा सकते हो कैसे आपने किया है। 2 का भाग देंगे तो आधा हो जाएगा आपके 7 बार, फिर 8 बार, फिर 2 का भाग दो तो 2 का भाग इसमें आधा हो जाएगा 39, फिर 3 का भाग दो 13, फिर 13 का भाग दो तो 1। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 156 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ऐसे लिखेंगे तो भी आपका राइट है। और 2 आपके कितनी बार है, 2 बार है, इंटू 3 इंटू 13। ऐसे हम इन दोनों को कर देंगे। नेक्स्ट आपके थर्ड देर का, इसके अंदर 3825। तो इसके टुकड़े करेंगे हम यहाँ पर 3825। पीछे 5 है तो 5 का भाग ही दे दो। यहाँ पर जाएगा आपके 7 बार, 35, 3 बचा तो फिर जाएगा अभी आपके 6 बार, और फिर जाएगा 5 बार और 5 का भाग जा रहा है। तो 15 इंटू 5 15 हो गया, और इधर आपके 3 बार भाग जाएगा, फिर 3 का भाग जाएगा आपके 5 बार 1 बार, फिर 3 का भाग देंगे तो 17 बार, फिर 17 का देंगे तो 1 बार। तो 3825 का मतलब होता है 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो। अब 3 को आगे भी लिख सकते हो, जैसे 3 जो है ना वो आपके 2 बार है, 5 जो है वो भी 2 बार है, और 17 है वो भी 1 बार ही है वो। तो अगला लेते हैं हम फोर्थ। फोर्थ दे रखा है आपके 5005। इसको हल करते हैं। तो पीछे 5 है तो 5 का भाग जाएगा 1000 एक बार। 1001 में 7 का भाग जाता है, तो 7 का भाग देंगे तो भाग दो 7 या 1, पहले 1 बार जाएगा, फिर 3 बच गया तो 4 बार जाएगा, और फिर आपके 3 बार जाएगा, फिर 11 का भाग जाता है 13 बार, फिर 13 का भाग जाएगा 1 बार। तो 5005 का मतलब होता है
5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब यहाँ पर सब नंबर अलग अलग ही है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसी का पांचवा आपके दे रखा है 7429। अब आपको भाग देकर ट्राई करना है, 2 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का जाएगा। अब आपको ट्राई करते रहना है, थोड़ा हार्ड है। 17 का भाग जाता है इसके अंदर। ये तो यहाँ जाएंगे 17 चौक 68, पीछे बच गया अभी आपके 68 में पीछे 6 बचता है, तो अब जाएगा 3 बार, फिर बचेगा 11, तो भाग जाएगा 7 बार। इसमें जाएगा फिर 23 का भाग देंगे तो ये जाएगा आपके 19 बार जाएगा, फिर 19 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। तो 7429 का मतलब होता है, यहाँ लिख देता हूँ, 17 इंटू 19 इंटू 23, और ये हो जाएगा हमारे पहले का आंसर। सेकंड क्वेश्चन आपके दे रखा है 1.2 का, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को HCF और LCM ज्ञात करना है और जांच करनी है। ये वाली जांच भी आपको करनी है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। पहला ये दे रखा है आपके 26 और 91, 2 नंबर है। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर 26 और फिर लेते हैं यहाँ पर हम 91, दोनों नंबर लेते हैं। अब पहले इनके टुकड़े कर लेते हैं हम। यहाँ पर 26 में क्या होता है, 2 का भाग देंगे 13 बार जाएगा, फिर 13 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। ऐसे ही फिर हम 91 में भी कर लेते हैं, तो 7 का भाग देंगे तो 13 बार, फिर 13 का भाग देंगे तो 1 बार। तो यहाँ पर हमें मिला है 2 इंटू 13 और यहाँ मिला है हमें 7 इंटू 13। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं, यहाँ पर मसप ज्ञात करते हैं। जो दोनों में कॉमन आ जाए, जो दोनों में ही क्या हो कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 13। अब लेते हैं हम लसप, सभी संख्याएं लेंगे हम एक एक बार, 2 को भी लेंगे, 7 को भी लेंगे और 13 को भी लेंगे। तो ये होता है अभी आपके 13 7 91, 91 का डबल होता है आपके 182, ऐसे ज्ञात कर लेंगे। अब आपको जांच भी करनी है, तो जांच करते हैं हम। यहाँ पर जांच क्या है अभी आपके, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है आपके मसप इंटू लसप। तो 2 संख्या कौन सी है, ये रही 26 इंटू 91, और इधर आपके, अब आप चाहो यहाँ पर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड आप ले सकते हो। तो HCF और LCM ये कितना है अभी आपके 13 इंटू 182, ये दोनों बराबर होने चाहिए और कुछ भी नहीं। तो आप चाहो तो अलग अलग ज्ञात करके भी कर सकते हो और एक साथ ही कर लेना भाई। तो यहाँ गुणा कर लो, ये होते हैं अभी आपके 13 दूना 28, असल का 2 104 और 2 होते हैं 106, असल का 10, 13 और 10 होते हैं 23। अब यही गुणा हम यहाँ पर करेंगे तो भी आपके यही आने वाला 2 3 6 6। देखो जांच हो गई, दोनों क्या हो गए भी आपके बराबर भी हो गए। तो आपको मसप लसप भी ज्ञात करना और साथ में जांच भी करनी है। 1.2 क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा, दोनों ज्ञात भी करने हैं और साथ में क्या करनी है, इनकी जांच भी करनी है। तो हमारे पास सेकंड नंबर दे रखा है 510 और 92। पहले हम लेंगे यहाँ पर 510 और फिर यहाँ लेते हैं 92। टुकड़े करो इसके, तो यहाँ टुकड़े करते हैं अभी। पहले करते हैं 510 के टुकड़े करते हैं, तो 2 का भाग देंगे तो ये जाएगा भाई आपके 255, आधा कर लो। फिर 5 का भाग दे दो, या 3 का भाग भी जाता है, इधर जाता है आपके 3 का भाग 8 बार, 1 बच गया तो 5 बार। फिर 5 का भाग देंगे तो 17, फिर 17 का भाग देंगे तो 1। अब लेते हैं हम यहाँ पर 92, 2 का भाग आधा कर दो, फिर 2 का भाग आधा कर दो 23, और 23 अभाज्य है तो ऐसे ही रहेगा भैया आपके।
तो हमारा उत्तर आया है भाई 2 × 3 × 5 × 17। इधर हल करेंगे तो इधर देखो आपके 2 बार आया हुआ है और 23 एक बार आया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इनका ज्ञात करना है, पहले HCF ज्ञात करना है। अब HCF क्या होगा, सिंपल है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है 2, तो 2 आ जाएगा। अब लेते हैं हम यहाँ पर LCM, सभी संख्या एक एक बार लिखो, 2 × 3 × 5 × 17 × 23। ज़्यादा घात लिखनी, घात देखो यहाँ 1 है या 2 है तो 2 घात लिखेंगे, यहाँ पर गुणा कर लो। इन सबको अगर हम गुणा कर लेते हैं तो ये आता है आपके 23,460 आता है गुणा करने पर, ये आ गया। अब हमें क्या करनी है, इनकी जांच भी करनी है, तो हम करते हैं इनकी जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए फॉर्मूला क्या है भैया, अब हमें करनी, इसमें जांच करनी है। तो जांच का ये फॉर्मूला है आपके, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है अभी आपके HCF × LCM। दो संख्या ये रही आपके, अब चाहो तो दो अलग अलग साइड में कर सकते हो कि अभी एक हमने ले लिया राइट हैंड साइड, एक ले लिया हमने लेफ्ट हैंड साइड, ऐसे ले सकते हो। तो पहले ये वाली साइड जो है वो आपके राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, आप राइट हैंड साइड लगाकर लेफ्ट हैंड साइड लगाकर भी कर सकते हो और ऐसे गुणा करके भी कर सकते हो। सबसे पहले हम लेते हैं ये वाला, दो संख्याओं का गुणनफल जो है भाई आपके 510 × 92, और दूसरा है इधर HCF × LCM, मतलब 2 × 23,460। इधर गुणा पहले कर लो तो ये आएगा 46,920। इधर गुणा करेंगे तो भी वही आएगा आपके 46,920। इसमें हो गया आपके राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड क्या हो जाएगी बराबर। ऐसे भी कर सकते हो या डायरेक्ट बराबर बराबर लिखकर भी आप कर सकते हो। 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दे रखा है, HCF LCM ज्ञात करना है और साथ में इनकी जांच भी करनी है। स्टार्ट करते हैं सेकंड का थर्ड। एक नंबर है आपके 336 और दूसरा नंबर है अभी आपके 54। तो स्टार्ट करें भाई। अब देखो यहाँ पर आपके दो नंबर हैं, दोनों को पहले क्या करने पड़ेंगे, आपको टुकड़े करने पड़ेंगे। टुकड़े करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं 336 में भाग देंगे 2 का, आधा कर लो, 168 का आधा, 84 का आधा, 42 का आधा, 21। अब 21 में 3 का भाग देंगे तो 7, फिर 7 आएगा तो 1। फिर हम लेते हैं 54 के लिए लेते हैं, 2 का भाग देंगे 27, फिर 3 का भाग 9, फिर 3 का भाग 3 और फिर 3 का भाग 1। अब यहाँ पर हम 336 का मतलब है 2 आया आपके 4 बार, 3 एक बार और 7 एक बार। इधर 2 आपके 1 बार और 3 आपके 3 बार। अब हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर ज्ञात करते हैं मसप और लसप। ऐसा नंबर जो इसमें भी आए और इसमें भी आए तो वो है 2 और 3। अब कम घात लेनी है तो 2 की घात कम 1 है, इसमें भी आपके 1 है, तो ये उत्तर आ जाएगा आपके 6। लसप, जो नंबर हमने इसमें ले लिया है बाकी वाले सारे नंबर लो, ऐसे भी चलेगा, नहीं तो सब एक एक बार इधर आने वाले नंबर सब भी लेने हैं आपको। 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 7 भी आएगा। अधिक से अधिक घात आएगी तो इधर 1 घात, इधर 4 घात, फिर इधर 3 घात, ऐसे हल कर लो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 × 27 × 7। तो हमारा जो LCM है ना, तीनों को गुणा कर लेना तो ये आता है आपके 3024। गुणा करने पर आएगा 3024 आएगा।
अब हम करते हैं यहाँ पर जांच करते हैं। अब जांच का फॉर्मूला क्या है भाई, ये ऊपर लिखा हुआ है, दो संख्याओं का गुणा। तो यहाँ पर हम लेते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है आपके मसप इंटू लसप। तो स्टार्ट करें भाई। दो साइड है इधर, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड है, एक ये साइड एक ये साइड। पहले दो संख्या लेंगे हम, ये दोनों संख्या जो दे रखी है आपके 336 और 54, जो हमारी है लेफ्ट हैंड साइड, और एक है हमारी राइट हैंड साइड ये वाली। इसमें मसप लसप लेना है इन दोनों को। 6 इंटू 3024, इनको गुणा करते हैं तो 24 छक्के 144, 6 तिया 18, और इनको गुणा करेंगे तो भी यही आता है 18,144। ये दोनों क्या हो गए भी आपके बराबर हो गए। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर टू राइट हैंड साइड। ऐसे हम क्या कर लेंगे, दोनों की जांच कर लेंगे। 1.2 क्वेश्चन नंबर 3, एचसीएफ भी ज्ञात करना है और एलसीएम भी ज्ञात करना है। सबसे पहले आपके दे रखा है थर्ड का फर्स्ट 12, 15, 21। तो 12, 15 और 21 टुकड़े कर सकते हो उसके। तो टुकड़े ऐसे करेंगे भाई, 12 का होता है 2 का भाग जाएगा 6, फिर 2 का भाग जाएगा 3, फिर 3 ऐसे। 15 का होता है भाई आपके 3 का 5 बार, फिर 5 का 1 बार। 21 का जाएगा 3 बार 7 बार 7 बार 1 बार। तो अब हम टुकड़े लिखते हैं इसके। 12 का मतलब होता है 2 आपके आया है 2 बार और 3 आया है 1 बार। इसमें होगा 3 इंटू 5 और इसमें होगा 3 इंटू 7। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर मसप लेते हैं, ऐसा नंबर जो तीनों में ही कॉमन आ जाए, तो वो है आपके 3। अब लेते हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या होगा, सारे नंबर एक एक बार लिखो, 2 भी लिखो 3 भी लिखो 5 भी लिखो 7 भी लिखो। अब इसमें लिखना है ज़्यादा घात, 2 3 5 7 जो आए थे हमने लिख दिए। सबसे ज़्यादा घात है 2, वो हमें लिखनी है। तो ये हो जाएगा आपके कितना, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 इंटू 7 होते हैं 420। ऐसे हम मसप भी ज्ञात कर लेंगे और लसप भी। नेक्स्ट है आपके ये वाला 17, 23 और 29। इसका मसप प्लस दोनों ज्ञात करने। इसके टुकड़े ही नहीं होते हैं भाई, 1 इंटू 17 होता है इसका। एक तो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, फिर भी इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 1 इंटू 23 और 1 इंटू। जिसके टुकड़े नहीं होते उसको आप 1 लगा सकते हो, जबकि एक अभाज्य संख्या नहीं है, ऐसे ही लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ज्ञात करते हैं मसप, जो तीनों में कॉमन है। कुछ भी कॉमन नहीं आए ना अभाज्य गुणनखंड, तो उसका उत्तर होता है 1। अब लेते हैं हम लसप। 17 भी आएगा 23 भी आएगा और 29 भी आएगा। तो तीनों को साथ में गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपके 11,339। तो ये हमारा मसप भी है और लसप भी। थर्ड आपके देर का है 8, 9 और 25। इसके टुकड़े कर सकते हो, ये होता है 2 की घात 3, ये होता है 3 की घात 2 और ये होता है 5 की घात 2। चाहो तो ऐसे टुकड़े कर सकते हो चाहो तो। सबसे पहले हम लेते हैं इसका एचसीएफ। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, ऐसे ही मन मर्जी आया तो यहाँ पर 1 लगा सकते हो चाहो तो। मसब कितना आएगा 1, जिसका एचसीएफ नहीं निकलता उसका उत्तर होता है 1। अब लेते हैं एलसीएम। एलसीएम में देखो आपके 2 भी आएंगे 3 भी आएगा और 5 भी आएगा। घात है तो घात लिख सकते हो, मतलब यही नंबर 8 इंटू 9 इंटू 25। तो ये होते हैं 8 इंटू 9 होते हैं 72, 72 इंटू 25 करेंगे तो ये होता है आपके 1800। ऐसे हम ज्ञात कर लेंगे, या ऐसे कर सकते हो 25 इंटू 8 200, 200 इंटू 9 होते हैं आपके 1800 आएगा आपका एलसीएम। इसमें जांच नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके दे रखा है, इन दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है 9।
तो इन्हीं दो का हमें क्या करना है, एलसीएम क्या करना है, ज्ञात करना था। हमारे पास दो संख्याएं हैं। पहली संख्या है हमारे पास 306, दूसरी संख्या हमारे पास है 657। इन दोनों का एचसीएफ बराबर दे रखा है 9। तो इन्हीं दोनों का हमें बताना है कि एलसीएम क्या होगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला था जो हमने पहले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में पढ़ा था, वो फॉर्मूला आपको यूज में लेना है। मतलब कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मसप इंटू लसप। इस फॉर्मूले का यूज करके हम सॉल्व करेंगे। तो करते हैं। देखो, दो संख्या ये दोनों, इन दोनों का करना है आपको गुणा। मसप दे रखा है 9, तो बताइए कि लसप क्या होगा। ये गुणा में है तो भाग में जाएगी। तो हमारा जो एलसीएम है वो होगा 306 इंटू 657 बटा 9। तो 9 का भाग दो, तो यहाँ पर 9 का भाग जाएगा आपके 3 बार, पीछे बचेगा 3, तो अब भाग जाएगा आपके 4 बार। तो ये होगा आपके 34 इंटू 657। तो एलसीएम आ जाएगा, दोनों को गुणा कर लो, गुणा करेंगे तो आएगा 22, 33, 8। ये आएगा हमारा एलसीएम, ये हमारा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके देर का है। जांच करनी है कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, जो ऊपर दे रखा ना आपके घात में, 0 पर समाप्त हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। देखो, मैं यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। ऐसा क्वेश्चन सेम आपके उदाहरण नंबर 5 में भी है, तो वहां भी मैंने करवाया, वहां पर भी आप चेक कर लेना। अब यहाँ पर जो पावर n है ना, n एक प्राकृत संख्या है। मतलब यहाँ पर 1, 2, 3, 4 कुछ भी आ सकता है। मतलब 1 आया, या इसके ऊपर आपके 2 घात आ जाओ, कोई भी नंबर हो सकता है। 20 ले लो, कुछ भी, 30 ले लो। तो एक चीज आप हर एक में ध्यान रखोगे कि जिसके पीछे 0 है उसी में 0 आता है। अगर मैं यहाँ पर 0 नहीं लूँ, अगर मैं यहाँ पर 5 ले लूँ और उसके ऊपर 5 ना लेकर, मान लो मैंने यहाँ पर 2 ले लिया और उसके ऊपर घात मैंने 10 ले ली, घात में 10 ले लिया, घात में 0 आ गया, तो इसका मतलब होता है 1024 अगर आप हल करोगे तो इस चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि घात में 0 काम नहीं आएगा। यहाँ पर नीचे 0 होगा तो ही 0 आएगा। मतलब अगर 10 का मतलब होता है 2 इंटू 5, 20 का मतलब होता है 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 30 का मतलब होता है 2 इंटू 3 इंटू 5। तो सब में कंपलसरी क्या है, सब में जरूरी चीज़ क्या है, सब में कॉमन क्या है, सब में उभयनिष्ठ क्या है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे उभयनिष्ठ, जिसको कहते हैं कॉमन नंबर, तो वो है आपके 2 और 5। इसमें भी 2 5 है, इसमें भी 2 5 है, इसमें भी 2 5 है, क्योंकि 2 और 5 मिलकर 0 की रचना करते हैं, 0 बनाते हैं। तो 0 के लिए 2 और 5 चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान लगाएंगे तो 6 की घात n मतलब होता है कितना, 2 इंटू, आप ये भी लिख सकते हो साथ में, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 इंटू 5 हो गया, ऐसे एग्जाम्पल वगैरह दे सकते हो। तो 6 का मतलब हो गया 2 इंटू 3, जो कि बराबर नहीं है 2 इंटू 5 की घात n। ऐसा नहीं, 2 और 5 की घात में नहीं है। इसका मतलब यह 0 पर समाप्त नहीं होगा, यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। 0 पर तभी समाप्त होगा जब इस नंबर के टुकड़े में 2 और 5 आएगा। 3 तो आ गया कोई मतलब नहीं, लेकिन साथ में 5 भी आना जरूरी है, तभी 0 आएगा। 1.2 क्वेश्चन नंबर 6, हमें बताना है कि ये संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो देखो, भाज्य का मतलब क्या होता है। देखो, एक होता है अभाज्य, जिसके अंदर केवल 2 संख्याओं का भाग जाता है, एक और स्वयं का। और एक होता है, मान लो 10 है, तो 10 के अंदर 1 का भी भाग और 10 का भाग तो जाता ही है, साथ में किसी और संख्या का भी भाग जा रहा है। अगर किसी संख्या में स्वयं और 1 के अलावा और किसी संख्या का भाग जा रहा है, जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है
ये नंबर और एक, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर भी आ गया तो समझ लो वो संख्या क्या कहलाएगी, आपके भाज्य कहलाएगी। तो भाज्य संख्या हमें क्या करना है, जो भी नंबर दे रखा है उसको आपको अलग अलग पार्ट में या अलग अलग नंबरों का भाग दे के ट्राई करना है, जाता है तो भाज्य है, नहीं तो अभाज्य है। तो यहाँ पर देखो भाई, पहला आपके ये नंबर लिखा हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर अब देखो भाई प्लस है, प्लस मतलब हो गया ये नंबर अलग है और ये नंबर आपका अलग है, प्लस के कारण नंबर अलग अलग होते हैं। अब दोनों के अंदर 13 कॉमन आ रहा है, तो इधर क्या बच गया, 13 हट गया, तो इधर बच गया 7 इंटू 11। और आप चाहो तो इसके बारे में लिख सकते हो कि 13 का भाग 13 में गया आपके एक बार, फिर प्लस का प्लस, 13 का भाग 13 में देंगे तो यहाँ पर जाएगा आपके एक बार, ये हो गया आपके 13, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो होता है 77 प्लस 1, तो ये होता है आपके 13 इंटू 78। इसके टुकड़े कर सकते हो चाहो तो 13 इंटू, अब ये जो नंबर है आपके 2 3 6 इंटू 13 होता है 78। तो अब देखो इस नंबर के अंदर इतनी संख्याओं का भाग जा रहा है, मतलब मैं इसमें 2 का भाग दूंगा तो भी जाएगा, इसके अंदर 3 का भाग दूंगा तो भी जाएगा, 13 का भाग दूंगा तब भी जाएगा। इसका मतलब ये जो संख्या है ना आपके, ये संख्या जो है, जो भी आपके लिखा हुआ है आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्या लिखोगे, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ये संख्या जो है ना 2 3 13 26 78 39 सब संख्या का भाग जाता है। 78 में ना, 78 में 26 का भाग जाता है, 39 का भाग जाता है, से भाज्य है। अच्छा ये क्या होगी, भाज्य संख्या। ये नहीं लिखो तो भी चलेगा आपके, बस इस संख्या के अलावा कोई, जैसे मैंने कहे थे 2 का भाग भी जा रहा है तो ये क्या हो गई, भाज्य हो गई। ऐसे हम इसको बताएंगे भाज्य अभाज्य। अगला देर का आपके ये वाला, इसमें अगर हम सेकंड लेता हूं मैं यहाँ पर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, बताना ये भाज्य है या नहीं है। सेम पहले की तरह ही करेंगे हम। अब देखो एक नंबर हमारा हो गया ये वाला और एक नंबर हो गया हमारा ये वाला, तो दोनों में इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है, तो 5 के आगे भी आपके कॉमन, पीछे बचा है 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब प्लस, देखो यहाँ से 5 कट गया, अब यहाँ से भी 5 कटेगा, प्लस का प्लस आ गया, यहाँ भाग जाएगा आपके एक बार। अब हम क्या करेंगे, इन सब को गुणा कर लेंगे, इन सब को एक साथ गुणा कर लेंगे, सबको गुणा करेंगे एक साथ, तो ये आएगा आपके 1009 प्लस 1, तो 5 का 5 1008 होते हैं शायद, 1008 गुणा करने पर प्लस 1 करेंगे तो होता है आपके 1009। इसके टुकड़े होते ही नहीं है ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा और ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, एक ही बात है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो संख्या है ना, इसको हल करने पर हमें मिला है 5045। तो हम यहाँ लिखेंगे 5045 जो है वो इन दोनों संख्याओं से भाज्य है, मतलब ये 5 एवं 1009 से भाज्य है। फिर लिख सकते हो कि ये संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। तो आप लिख देना, अतः ये संख्या भाज्य होगी। कौन सी, ये वाली जो मैंने यहाँ लिखी ना, वो क्या हो जाएगी, भाज्य, क्योंकि इसमें इस संख्या के अलावा अन्य 2 संख्याओं का भी भाग जाता है। 7वां क्वेश्चन दे रखा आपके, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वर्ताकार पथ है। तो ये दे रखा है भाई, आप खेल का मैदान है, उसके चारों ओर क्या दे रखा है आपके, एक वर्ताकार पथ दे रखा है, इस टाइप से, ऐसे इस पर दौड़ना है आपको।
तो दौड़ने के लिए देखो यहाँ पर आपके स्टार्ट करते हैं भाई। खेल के मैदान में वर्तमान पथ दे रखा है, चक्कर लगाना सोनिया लगाती है 18 मिनट में। मान लो कि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, और सोनिया एक चक्कर को पूरा करती है, एक चक्कर कितनी देर में पूरा करती है? 18 मिनट में। मतलब 18 मिनट में घूमकर वापस यहाँ आ जाती है। और दूसरी है सोनिया के बाद है भाई रवि। रवि वही चक्कर काटता है 12 मिनट में, मतलब ये थोड़ा फास्ट है भाई, 12 मिनट में घूमकर वापस यहाँ पर आ जाता है। अब हमें बताना है एक ही स्थान से एक ही समय पर, यहीं से स्टार्ट हुआ है और वापस से यहीं पर आना है, तो कितना टाइम लगेगा, वो टाइम हमें ज्ञात करना है। तो देखो सिंपल है, अगर मैं इसका मसअप निकालूंगा तो मसअप आएगा इसका 6 और लसअप निकालूंगा ज़्यादा आएगा। अब आपको पता ही है एक चक्कर में कितना होता है, 12 मिनट लगते हैं, इसको 18 मिनट लगते हैं, तो उत्तर आपका इससे ज़्यादा तो आएगा ही आएगा। अब दोनों वापस यहीं मिलना है, चाहे कितने ही राउंड हो जाए, इसी जगह मिलना है और यहीं से स्टार्ट होना है। तो उसके लिए हमें ज्ञात करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। किसका? 18 का एवं 12 का हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। फिर आपको बताते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर लेते हैं, एक नंबर हमारा 18 है, जिसका मतलब होता है 9 दूनी 18, मतलब 2 × 3 आपके 2 बार। फिर है आपके 12, अब 12 का मतलब होता है 2 बार, बट 3 आपके 1 बार। अब यहाँ पर हम लसअप ज्ञात करेंगे, तो इसमें 2 भी आएगा और 3 भी आएगा, ज़्यादा घात के साथ आएगी, 2 घात 2 घात, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 चौक कितने होते हैं भाई आपके? 36। अब आप चेक करो, देखो 36 मिनट में क्या होगा? देखो भाई सोनिया क्या होगी? देखो 18 मिनट में एक चक्कर, तो 36 में कितने चक्कर होंगे? 2 चक्कर, मतलब ये 18 वापस 18, 2 चक्कर, मतलब सोनिया 2 चक्कर काटेगी, तब जाकर दूसरे चक्कर में वो यहाँ पर होगी। और दूसरा है भाई आपके रवि होगा आपके 36/12, वो 3 चक्कर काट लेगा 36 मिनट में। देखो 18 में यहाँ पर, फिर 18 में यहाँ पर, 18 36 में हो गए यहाँ पर। रवि का भी 12 एक बार, 12 दूसरी बार, 12 तीसरी बार, तो यहाँ पर वापस यहीं पर मिलने के लिए कितना टाइम लगेगा? 36 मिनट लगेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अभी आपको? इसका लसअप क्या करना पड़ेगा भाई? आपको ज्ञात करना